लोगों ने टॉपिक खत्म किया था उसके आगे हम लोग फिजिक्स में चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन में हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन, यानी परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। हम समझेंगे कि नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित परावर्तन क्या होता है। तो जब हम परावर्तन की बात किए थे पिछली क्लास में, तो हम लोगों ने समझा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी किस तरह से परावर्तन होता है जिसकी वजह से प्रतिबिंब बनता है। अब हम इस चीज में समझेंगे कि नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन की जब हम बात करें तो यह समतल तल पे बनता है। यानी जब हम नियमित परावर्तन की बात करते हैं तो नियमित परावर्तन हम उसे कहते हैं जो परावर्तन समतल तल पर होता है, इसलिए यह परावर्तन के नियमों का पालन करता है। समतल तल पे होने की वजह से जब ये किसी समतल पे टकराता है तो समतल पे टकराने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट होता है, और जब वहां से रिफ्लेक्ट होता है तो ये इसके नियमों का, यानी परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए ये बराबर होते हुए निकल जाता है। ठीक, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अनियमित परावर्तन की बात करें, अनियमित परावर्तन किसे कहते हैं? अनियमित परावर्तन उसे कहते हैं जो खुरदरे जगहों पे होता है। जैसे आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी किसी लाइट को रिफ्लेक्ट किया, किसी लाइट को जब हम कहीं पे मारते हैं और जब इस समय लाइट को जब हम कहीं पे मारते हैं और ये लाइट हमारी जाके जब टकराती है, तो मान लीजिए कि किसी दीवार पे आपने मारा और दीवार पे पॉलिश नहीं हुआ, यानी कि प्लास्टर नहीं हुआ, तो खुरदुरा है। अब इस सिचुएशन में जो लाइट होगा वो इस पे पड़ेगा जरूर, वहां से रिफ्लेक्ट जरूर होगा, लेकिन वहां से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगा ये परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करेगा। खुरदुरा होने की वजह से लाइट इधर उधर भटक जाएंगे, यानी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो एक्यूरेट ना होकर इधर उधर फैल जाएंगे, जिस वजह से इसको क्या कह दिया जाता है? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन कहने का मेन रीजन ये था कि जो अनियमित परावर्तन होता है ये खुरदुरे जगहों पे हो पाता है। जब खुरदुरे जगहों पे आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि जब आप ऐसी जगह पे लाइट मारते हो तो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट तो होती है, लेकिन जो रिफ्लेक्ट होती है वो किसी एक दिशा में या इक्वली नहीं होती, यानी कि रिफ्लेक्शन इधर उधर फैल जाता है, जिसकी वजह से इसको क्या कह दिया जाता है? अनियमित परावर्तन। इसीलिए कहा जाता है यह परावर्तन खुरदरी सतहों पे होता है, अतः परावर्तन के बाद प्रकाश इधर उधर फैल जाता है। अब हम अगली टॉपिक की बात करें, परावर्तन के नियम और उससे संबंधित परिभाषा, यानी परावर्तन के नियम की बात करें कि कौन से हम परावर्तन के नियम की बात करते हैं और उसकी परिभाषा क्या है। जब हम परावर्तन के नियम की बात करते हैं और उससे संबंधित परिभाषा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज आता है। अब इसमें इस इमेज में आपको क्या देखने को मिला है कि एक लाइट है, यानी कहीं से हमने लाइट रिफ्लेक्ट किया। अब जब लाइट रिफ्लेक्ट किया, ये लाइट यहाँ पे पड़ रही है, तो ये लाइट यहाँ से जा रही है। तो जो लाइट जा रही है, यानी कि जो लाइट जा रही है, तो ये ले जाने का रे होता है, इसको हम आपतित किरण बोलते हैं। यानी कि ये लाइट यहां से जा रही है, तो जो जा रही है लाइट ना, लाइट जब जा रही होती है तो जिस किरण से ये लाइट जा रही है, इस किरण को हम क्या बोल देते हैं? आपतित किरण बोल देते हैं। और इससे बनने वाला जो कोण होता है इसको हम आपतन कोण कह देते हैं। इससे बनने वाला जो कोण होता है इसे हम आपतन कोण कर देते हैं, और इसे किससे दिखाते हैं? एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं आपतन कोण। ठीक, जब हम देख रहे हैं एक तो लाइट आई और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई, यानी यहां से प्रकाश की किरण आई, यहां पे टकराई और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। जब रिफ्लेक्ट होके जो किरण जाती है इसको परावर्तन किरण कहते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको परावर्तित किरण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये परावर्तन के बाद जा रहा है, यानी कि ना कि आपतित किरण इसको इसलिए कहा क्योंकि लाइट यहां पे आ रही है, टकराने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट हुई, और जब रिफ्लेक्ट हुई तो इसी को हम क्या कह देते हैं? परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तन के बाद ये ऊपर जा रही है तो इससे परावर्तित किरण कर दिया गया। और इससे बनने वाला जो एंगल होता है, इस एंगल को हम कह देते हैं परावर्तन कोण, और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं।
और ये जो आप देख रहे हैं ये अभिलंब है। इससे क्या हमको पता चलता है कि इसका जो आपतन कोण होता है और इसके जो परावर्तन कोण होते हैं ये सदैव बराबर होते हैं, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण में कभी भी डिफरेंस नहीं होता है। जिस एंगल से ये टकराएगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगा। मान लीजिए कि अगर एंगल ये 45 डिग्री से टकराता है तो यहां भी जो एंगल बनेगा वो भी 45 डिग्री का बनेगा। इसीलिए कहा गया आपतित किरण। आपतित किरण की बात करें कि आपतित किरण हम किसे कहते हैं, तो प्रकाश के स्रोत से, यानी हम आपतित किरण की बात करें, ये जो लाइट आ रही है तो आपतित किरण हम उसे कहते हैं प्रकाश के स्रोत से आने वाली जो प्रकाश की किरण है, इसी किरण को हम क्या कह देते हैं, आपतित किरण कह देते हैं। अब हम बात करें परावर्तित किरण की, यानी कि जब हम परावर्तित किरण की बात करते हैं तो कह रहा परावर्तन के पश्चात, यानी परावर्तन होने के पश्चात जब प्रकाश की किरण वापस जाती है यानी रिफ्लेक्ट होके जाती है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, परावर्तित किरण। और इसी के बाद हम बात करें अभिलंब की, यानी अभिलंब किसे कहते हैं, तो परावर्तन पृष्ठ पर, यानी परावर्तन पृष्ठ पर लंबवत खड़ी जो काल्पनिक रेखा होती है इसको हम क्या कह देते हैं, अभिलंब कह देते हैं। इसको हम अभिलंब कह देते हैं। और जो आपतन और परावर्तन कोण बनते हैं, यानी आपतित किरण के द्वारा बना कोण आपतन कोण कहलाता है और परावर्तित किरण के द्वारा बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। और हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि इसके जो एंगल होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। जिस एंगल से ये आएगा उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जाएगा। इसी को कहा गया परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम कौन कौन से हैं, तो कहता है परावर्तन का जो प्रथम नियम होता है वो ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में मौजूद होंगे, अलग अलग तल में मौजूद नहीं हो सकते। कौन कौन से, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों के तीनों अगर एक ही तल में मौजूद है तभी ये परावर्तन के दोनों नियमों, परावर्तन के नियम का पालन कर रहे हैं। जब भी ये परावर्तन के नियम का पालन करेंगे इसका मतलब ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में मौजूद होंगे। दूसरे की बात करें तो परावर्तन का जो दूसरा नियम होता है ये आपतन कोण तथा परावर्तित कोण ये दोनों सदैव यानी हमेशा बराबर होते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आई और एंगल आर से। तो ये कह रहा है कि जो एंगल आई होता है और जो एंगल आर होता है ये सदैव बराबर होता है, ये कभी भी कम और ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये चीजें समझ में आई कि परावर्तन के नियम क्या होते हैं और इससे संबंधित किस तरह से हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। इसमें मेन चीज समझना ये होता है कि आपतित किरण यानी आने वाली जो लाइट हमारी थी जो रिफ्लेक्ट होके आई इसको हम आपतित किरण कह देते हैं। टकराने के बाद जो गई इसको हम परावर्तित किरण कह देते हैं। इससे जो बना इसको आपतन कोण कह देते हैं और इसके रिफ्लेक्शन के कारण जो बना इसको परावर्तन कोण कह देते हैं। और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में मौजूद होते हैं और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं।